हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम के पेपर 1 की। ठीक है, तो रीट का एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ है और हम लोगों ने पेपर 2 का जो CDP का आंसर है, ठीक है, जो उसका मॉडल आंसर है, मतलब कि जो संभावित उत्तर है आंसर की है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही आप प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की यहाँ पर CDP के आंसर देखने वाले हैं और आप लोग उस आंसर को मैच करके देख सकते हैं कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर रीट से रिलेटेड और सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये जल्दी फटाफट हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको, एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमे सीखने वाले बच्चे यानी कि स्लो लर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत से आधारित है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 से लेकर के 14 ईयर तक के चिल्ड्रेन के लिए है ये, 6 to 14। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। दैहिक यानी कि साइकोलॉजिकल मोटिव। ठीक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषय वस्तु पर, यानी कि कोर्स कंटेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये RTE अधिनियम 2009 की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30:1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा यानी कि जिसको कहते हैं कि मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन का।
समेटिव असेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच डिसीज इज़ हेरिडिटरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रोग आनुवांशिक जो है कि वंशानुगत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर पार्किंसंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पार्किंसंस जो डिसीज़ है वो जो होता है हेरिडिटरी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाटिया बैटरी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भाटिया बैटरी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक क्रम एक सा रहता है। यह कथन किस विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किस विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिरूप का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अंतिम अवस्था बताना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो जैविक कारक कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध, ये जो है जैविक कारक नहीं है। इसके अलावा आनुवांशिकता है, जन्मजात स्वभाव है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है। तो ये जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण ये जो है द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन संलक्षण का कारण यहाँ पर पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो रीज़न होगा, इसका जो कॉज होगा वो हो जाता है त्रिगुण सूत्रता, यानी कि ये जो है 21 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ट्राइसोमी 21 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्तांकों की बारंबारता, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इसका विश्वसनीयता की अवधारणा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा MMPI, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा MMPI। क्वेश्चन नंबर 25। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है NCF 2005 के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीकरण, यानी कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से, तो इसका भी आंसर बहुत इजी होगा यहाँ पर। पारितोषिक और दंड जिसको कहते हैं कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो पारितोषिक एंड दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के माध्यम से सीखना ये जो है किस सिद्धांत से संबंधित है?
इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो ये जो इसका आंसर जो होगा पूर्व अनुभव होता है, कल्पना होता है, तर्क होता है, प्रतिबिंबन जो है रिफ्लेक्शन, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि आपका अचीवमेंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या कहा जा रहा है कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना, ठीक है, जिसको कहते हैं वोकेशनल एडजस्टमेंट की समस्या का सामना करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो किस अवस्था में? एडोलेसेंस में व्यक्ति जो है व्यावसायिक समायोजन, वोकेशनल एडजस्टमेंट की समस्या का सामना करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए। ठीक है, तो चलिए ठीक है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रीड से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से सारे रिलेटेड अपडेट जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।